subscribe. Click on the bell to turn on notifications. Click on the like button. Share. बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि मेरा तिरगिट नहीं बज रहा है, मेरा बायां सही नहीं आ रहा है। तो मैं लोगों से कहता हूं कि भाई एक वीडियो मुझे भेजो, और जब वो वीडियो भेजते हैं मुझे और मैं देखता हूं कि उनका हाथ का रख रखाव ही सही नहीं है, उनका बेस बजाने का तरीका ही सही नहीं है, तो कैसे उनका स्पीड आएगी, कैसे उनकी तिरगिट सही बजेगा। वीडियो को बहुत गौर से देखना। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ढोलक पे हाथ कैसे रखते हैं, पहला स्टेप क्या है ढोलक पे रखने का हाथ, और तरीका क्या है ढोलक पे हाथ रखने का तरीका। ये वीडियो जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और मैंने बहुत ज़्यादा फरमाइश लोगों ने किया और लोगों को मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तबले पे हाथ जैसे रखने का तरीका है, ऐसे भी ढोलक पर भी हाथ रखने का तरीका है। यही लोग नहीं समझ पाते हैं। जब तक आप सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस पे हाथ रखने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। तबले पे जैसा स्याही होती है, आपने देखा होगा, यहाँ पर ब्लैक जो होता है स्याही बोलते हैं, ठीक है। तो तबले पे हम हाथ ऐसा इस फिंगर को स्याही के ऊपर ऐसे रख देते हैं। ये फिंगर हमारी ऐसे खड़ी रहती है, और यहाँ पर हमारी चाटी होती है, उस पर हम ऐसा बजाते हैं। ये तबले पे हाथ रखने का तरीका है, ठीक है। स्याही पे हाथ रखा रहता है, जिस तरह ये स्याही पे हाथ रखा रहता है उसी तरह ये उंगली भी खड़ी है, सॉरी, और ये यहाँ पे लग रहा है। अब ढोलक पे हाथ कैसे रखते हैं, देखिए ये तीनों फिंगर को हमको ऐसा उठा लेना है। ये तीनों फिंगर हमारी ऐसे उठ गई, देख रहे हैं आप, यहाँ पर गैप है, कहीं भी यहाँ टच नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमारी रिंग है, ये जो हमारी रिंग है इस कुंडल पे गजरे पे टकराएगा, मतलब ऐसा रख देना है। ये देखिए, मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से कहीं भी टच नहीं हो रहा है। और ये जो है हमारी फिंगर, ये फिंगर हमारी यहाँ पर ऐसे रख देना है, और ये छल्ला यहाँ पर, ये पोजीशन है। और कोशिश करिए, अगर आपकी रस्सी की ढोलक है, ये रस्सी लगी हुई है, या नट बोल्ट की ढोलक है, कोई भी ढोलक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुंडल मोटा होना चाहिए, बस ये बात है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, यहाँ पर कहीं भी आप छल्ले को ऐसा बनाएं कि छल्ला हमारा यहाँ पर टकराए। तो छल्ला हमारा यहाँ आ गया, और ये फिंगर हमारी ऐसे हो गई, और ये ऐसा हमने रख दिया, ये रख दिया। अब रखने के बाद इसमें इसको प्रैक्टिस करना है, मूवमेंट कैसे देना है। ये देखिए, आप सबसे पहले आप ढोलक को ऐसा खड़ा कर लीजिए, जैसे मैंने खड़ा किया हुआ है। आप ऐसा ढोलक रख लीजिए। रखने के बाद आप सबसे पहले अपना हाथ का पोजीशन जमाइए। आपने पोजीशन ये रखना है, हाथ को थोड़ा ऐसा उठा के रखना है, ये तीनों फिंगर आप उठा लीजिए। और इसके बाद जो छल्ला टकराइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा आप धीरे धीरे काउंटिंग के साथ में आगे बढ़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ से कोई भी साउंड नहीं निकलना है, बस आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस तरफ का कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं बजाना है, ऐसा नहीं बजाना है, बोल रहा हूं, शब्दों पे ऊपर ध्यान देना, ठीक है, कि ऐसा नहीं बजाना है। आप देख रहे हैं इस तरफ का भी साउंड आने लगा, इस तरफ की भी आवाज आने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं बजाना है। अगर आप ऐसा बजाएंगे, आप कभी भी आपकी ढोलक क्लियर नहीं बजेगी, और आपका पिकअप, आपका तिरकिट कभी भी सही नहीं होगा। तो इस टाइप से कहीं भी इधर का आवाज नहीं आना है, बस आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको बोल भी, इसका नाम भी दे देना है, ठीक है। काउंटिंग चाहे तो काउंटिंग से बजाइए, वरना आप इसको चित्ता 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 चित, इसको चीक साउंड बोलिए आप, चित्ता 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 चित्ता। ऐसे 10-15 मिनट आप 3 दिन प्रैक्टिस करिए, 2 दिन प्रैक्टिस करिए, आप हाथ सेट हो जाएगा आपका। और ये जो तीनों फिंगर हैं, देखिए जो लोगों ने वीडियो अगर स्किप कर दिया होगा उनको ये बात अब नहीं समझ में आएगी। अब मैं मेन बात बता रहा हूँ, मुझे स्वयं याद आई कि ये बात बताना बहुत ज़रूरी है आपको, नहीं तो आप ये गलती करेंगे। तो क्या बात है, इन जो फिंगर है हमारे, इसके बीच ऐसा गैप नहीं रखना है।
इसके अंदर ऐसा गैप नहीं रखना है, इनको तीनों को ऐसे ज्वाइंट रखना है। ऐसा एकता में ताकत होती है, इन तीनों की एकता को बना के रखना है। जब ये तीनों एक रहेंगे तो पावर रहेगा इसमें, हमेशा ध्यान रखिए, एकता में बहुत पावर है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके रखिए टाइट, दोनों को हल्का सा, और जोड़ के रखिए हाथ को। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको प्रैक्टिस करिए, 8 का काउंटिंग रखिए। फिर जो एक बोल है धिनता चित्ता चित्ता धिनता, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हाथ रखने का तरीका था। सबसे पहले लेफ्ट में भी हाथ रखने का तरीका होता है, वो भी मैं बताता हूं। ठीक है, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ऐसे प्रैक्टिस करिए। इसको लाउड रखिए, चिक्ता 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 चिक्ता। इसको किनार पे मारिए, एकदम जितना किनार पे मारेंगे अच्छा है। चिक्ता 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 चिक्ता, लाउड, इसको लाउड करिए। ठीक है, इसके बाद जो है बाएं पे कैसे हाथ रखते हैं, तो ये हमारा बायां लेफ्ट हैंड, इस पे कैसे हाथ रखते हैं अभी आपको दिखाता हूं मैं। देखिए, ये जो हमारा ढोलक का सेंटर है आप देख रहे हैं, उसके इस तरफ हाथ को ऐसे सेट करना है। सेंटर से, जैसे कबड्डी आपने देखा होगा, तो कबड्डी में क्या होता है, सेंटर पे एक लाइन होती है, बस 2 टीम को हमको खिलाना है। एक टीम सेंटर पे, एक टीम इधर, एक टीम इधर, 2 टीम खेल रही, सेंटर में हमारा पाला है, उसको लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन के इधर रहेगा हाथ पहले। ठीक है, एक टीम इधर आ गई, एक टीम इधर आ गई, हमने हाथ इधर रखा, एक टीम ये है, दूसरी टीम हमारी ये है, ये अपने पिच पे खेल रहा है। ठीक है, अब इसको जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो पूरे हाथ से हम ऐसा बुलाएंगे, किसी को तो 3 सब फिंगर को ऐसा करेंगे तो बुलाते हैं। तो हमको सिर्फ ये सेंटर फिंगर है, इससे बुलाना है, 1 1 1 ऐसा। आप इसको ऐसा प्रैक्टिस करिए पहले, 1 1 1 1, आपका ये पहला एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद आप इसको भी काम पे लगा दीजिए, तो क्या होगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, आप ऐसा बजाइए। अगर आपसे ये नहीं बजता है शुरू में, कोई दिक्कत नहीं, मत बजने दो, आप इसको लो, और ये जहां से हमारा ऐसे हाथ मुड़ रहा है, आप देख रहे हो ऐसे, आप इसको जहां से ये हमारा हाथ फोल्ड होता है, आप यहां बॉर्डर पे लाओ, और ये दोनों के बीच में जहां पर रस्सी और ये रिंग है हमारा, उस पे दोनों के बीच पे ऐसे रखो, और यहां से देखो, ये यहां पे मैंने रखा, इसको सपोर्ट दिया इसको, और ऐसे ऐसा आप ऐसा मारो, इसको सामने के पोर्शन से मारना है आपको। ये जो फिंगर का सामने का जो है ना, ये लाइन होती है, जो ये आप ये लाइन समझ लो, इस लाइन के इधर से मारना है, और हाथ को उठा लेना है, बस ये ऐसे हाथ को उठा लेना है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को कंबाइन करना है, मिक्स करना है, तो एक ठेका बन जाएगा जिसका नाम है खड़ा ठेका। और बहुत सारे गानों में खड़ा ठेका यह पैटर्न बजा है, और खड़ा ठेका का वीडियो मेरे चैनल पे भी अपलोड है। तो अगर आपको इतना सारा लंबा वीडियो नहीं देखना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, ढोलक का पहला ठेका, ढोलक फर्स्ट लेसन करके वीडियो मेरे चैनल पर है, जिसको मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि अब इसको कैसे बजाना है आगे। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, अगर विस्तार पूर्वक देखना है, नहीं तो मैं तो कंटिन्यू चल ही रहा हूं। तो देखिए, अब उसके बाद जो हमारा ये ठेका, हमारा जैसे मैंने आपको बताया था कि हाथ रखना है, आपने बराबर ऐसा हाथ रख दिया, ये देखिए आपका बराबर हाथ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इसको बराबर चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बोल बोलना है आपको, धिनता चित्ता चित्ता धिनता।
8 मात्रा है कहरवा ताल, धागे न ते न का धीन, उसका ये जो है एक सहज बोल बनाया गया। ठीक है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों ने जो बहुत सुलझे हुए और अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से इसको बनाया। तो क्या बनाया उन्होंने, धा और धिन बराबर अपनी जगह पे ही आ रहा है, लेकिन चिक का साउंड, एक नया साउंड बनाया उन्होंने। तो धिनता चित्ता चित्ता धिनता, 8 मात्रा पूरा हो गया। धिनता चित्ता चित्ता धिनता, धिनता चित्ता चित्ता धिनता। आप कॉपी में आप लिख लीजिए धिनता। जब धिन आएगा तो उसको एक देना है, ठीक है, खुला बाया। तो धिनता चित्ता चित्ता धिनता, धिनता चित्ता चित्ता धिनता, धिनता चित्ता चित्ता धिनता, धिनता चित्ता चित्ता धिनता। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहरवा ताल 8 मात्रे का ताल है, इसलिए इसका 8 का काउंटिंग मैंने रखा है। ठीक है, और बोल मैंने आपको बता ही दिया, 8 मात्रा, धिन धिनता चित्ता चित्ता धिनता। आप लिख लीजिए कॉपी में, कॉपी सामने रखिए और बस धिनता चित्ता चित्ता धिनता, धिनता चित्ता चित्ता धिनता। थोड़ा फास्ट करेंगे। कैसे बज रहा है दिखाता हूं। इस तरफ सिर्फ यही चल रहा है 8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट हैंड को 1 और 7 पे बजाना है। आप लिख लीजिए कॉपी में, जहां पर आपने लिखा हुआ है वहां पर 1 और 7 पे लेफ्ट हैंड बजाना है। और एक का भी अगर आप बजाएंगे तो और अच्छा पैटर्न खूबसूरत लगने लगेगा। का बताता हूं आपको का कहां बजाना है। देखिए अब ये कैसे चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। पे ही मैं उसको दबा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका साउंड अगर गूंजता रहेगा ना, तो अगर आप कहीं मंदिर में बजा रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास माइक लगा हुआ है और आप इसको खुला छोड़ देंगे तो वो माइक जो है उसको पकड़ लेता है और बहुत लाउड साउंड होता है। तो साउंड वाले के आपका ढोलक का साउंड कम कर देंगे। तो इसलिए उसको हाथ को ऐसा म्यूट कर देना है, उस साउंड को जो हो रहा है ना उसको म्यूट करना है। इसको गौर से आप हेडफोन लगा के अगर सुनेंगे ना, तो ये जो मैं बारीक चीज़ें बता रहा हूँ आपको क्लियर समझ में आएंगी। क्योंकि बेस वाले स्पीकर में क्या है, बेस है ना, ये जो छोटे स्पीकर होते हैं उस पर समझ में नहीं आता है। तो कभी भी आप अच्छे हेडफोन का इस्तेमाल करें, या तो फिर किसी बड़े स्पीकर में आप अगर देख रहे हैं तो उस पर देखें, तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ऐसा 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। आप यहां भी ला सकते हैं आप हाथ को, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बात, तो ये पैटर्न जो है, ये ठेका जो है, लेडीज लोग बहुत ज्यादा बजाती हैं और आप बहुत आसानी से बजा सकते हो। इसी में मैं एक वेरिएशन बताता हूं जो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए
मैंने क्या किया, सिर्फ 2 बार कहाँ बजाना चालू कर दिया। तो कहाँ कहाँ बजा रहा हूँ, काउंटिंग के साथ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4, 2 पे और 4 पे मैं का बजाने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।